डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर दीपा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केजीएस इंजीनियर्स में। गाइस, तो आज आपके लिए एक और नई रिक्रूटमेंट वैकेंसी के साथ मैं आपके लिए यहाँ पर जुड़ी हूँ। आज की जो वैकेंसी है वो मैं आपको बता दूं कईयों के लिए है। ये वैकेंसी पहले हमारे लिए निकली किस किस के कहाँ से है ये बता दूं मैं। जितने भी अपने इंडिया में एम्स, जी हाँ, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इनकी साइड से निकली है। ये नहीं कि सिर्फ एम्स दिल्ली ने या एम्स पटना ने निकाली है, नहीं, ये इस बार ऐसा किया गया। पहले क्या होता था, एम्स पटना का भी, भागलपुर का या फिर आपका मतलब दिल्ली का अलग अलग वैकेंसीज निकाली जाती थी, लेकिन इस बार एम्स ने एक CRE का प्रोविजन निकाला है। CRE क्या है? कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। इसके तहत पहले तो ना बच्चे आपको ये बता दें कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज उसने कवर की है। जब ये नाम आता है, एम्स का नाम हमारे दिमाग में आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो यहां पर लगता है ज्यादातर की ये मेडिकल रिलेटेड पोस्ट होंगी, और आपका ऐसा लगना गलत भी नहीं है। यहां पर इस CRE के तहत मैं आपको बताऊं, इसमें अगर आपने देखा हो, इसमें ना लगभग 207 पेज की फुल नोटिफिकेशन दी गई है, जिसमें उसने सारी डिटेल एक एक बारीकी से बताई है। यहां पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कौन कौन सी वैकेंसीज कवर की गई हैं। हमारी ग्रुप बी की और ग्रुप सी की, जी हां, ग्रुप बी ग्रुप सी की यहां पर वैकेंसीज कवर अप की गई हैं। अगर मैं अपनी टेक्निकल वैकेंसीज की बात करूं तो हमारी AE की भी, JEE की भी और लाइनमैन सिविल वालों की, ड्राफ्टमैन की भी वैकेंसीज को कवर अप किया गया है इसके अंदर। ठीक है, मैं इसमें आपको लगभग मेन जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं सबके बारे में यहां पे बताने लगी हूं। सबसे पहले CRE का मतलब आपको पता चल गया, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है ये। सबसे पहले यहां पर कि ये कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या है। अब यहां पर आइए, आपका ये जो फॉर्म फिलिंग, यहां पर फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट है। देखो उसने बोला है अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड कमिटमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 तारीख से, यानी 7 जनवरी से 31 जनवरी लास्ट डेट है भाई। 31 तारीख तक आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आपका यहां पर क्या कहते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, ये आपको 11 फरवरी को पता चलेगा। फिर इसके बाद अगर आपको कोई करेक्शन करने की जरूरत है तो 12 फरवरी और 13, 14 ये 2 दिन आप, 3 दिन आप करेक्शन कर सकते हैं। फिर आपके एडमिट कार्ड आपके एग्जामिनेशन की स्कीम के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, उसने आपको यह भी बताया है कि आपका एग्जाम कब होगा, 26 फरवरी से 28 फरवरी, इन सिर्फ 3 दिन, 26, 23, 28 के बीच में एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 दिन के अंदर एग्जामिनेशन भी आपका यहां पर कवर अप कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद यहां पर ये देखो, मैंने कहा है ना, ये उसने सारी डिटेल बताई है कि क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, क्या एज रिलैक्सेशन है, क्या क्या आपकी कितनी फीस है, कितना क्या है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, मैं आपको काफी चीजें शॉर्ट में समझाऊंगी, इतना पूरा तो हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले यहां पर अगर मैं आपकी बात करूं, एप्लीकेशन प्रोसेस आपको ऑनलाइन ही भरना है ये फॉर्म। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भाई आपकी कई जगहों पर 5 साल, कई पे 8 साल यहां पर दी गई है, एज पर योर कैटेगरी। SC ST या फिर जो एम्स के कैंडिडेट है, एम्स में ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहां पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। और दूसरा आपको बता दूं, अगर आपके पास ऑलरेडी JEE, AE, ITI, खासकर भाई ये अच्छी वैकेंसी में किस प्रोस्पेक्ट में कह सकती हूं, ये वैकेंसी अच्छी इसलिए कि अगर आपके पास कहीं पर भी 2, 3, 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी PSU का या किसी भी रिपेयरिंग गवर्नमेंट फर्म का, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पे स्केल यहां पर काफी अच्छा दिया गया है। एज पर दी डिग्री, एज पर योर लेवल, JEE के लिए अलग, AE के लिए अलग, 6th पे स्केल, 7th पे स्केल की यहां पर सैलरी है, तो अच्छा पे स्केल है।
ठीक है। फिर एप्लीकेशन फीस, ये देखिए जरा 3,000 रुपए का ये फॉर्म है, हालांकि फॉर्म जरूर महंगा है। देखो जनरल पॉइंट्स में आपको बता दूं, ये किस किस ने निकाली है, आपका एम्स अवंतीपुरा है, एम्स भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, इन सब ने यहां पर निकाली है और इनकी ऑफिशियल साइट्स भी आपको दी हुई हैं। ठीक है। इसके अलावा एम्स के अलावा कुछ ऐसे हैं जैसे कि आपका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फॉल का है, ऐसे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंस एजवॉल का है, सफदरगंज हॉस्पिटल है, नजफगढ़ का है, इन सब ने भी ये निकाली है। इसीलिए इसको कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बोला गया है कि सबके लिए कॉमन है। ठीक है। पहले सारे अलग अलग निकालते थे, अब एक ही कर दिया गया है। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया ये जो आपकी यहां पर एप्लीकेशन प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया है ऑनलाइन ही आपको भरना है। ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म आपका कब से कब भरा जाएगा ये मैंने आपको दे दिया है। दूसरा, इसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विद एनओसी, एनओसी मतलब जहां पर आप वर्किंग है उनसे एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, देन आप वहां पर अपना अपलोड करेंगे। ठीक। ये फिर आपकी एज पर योर कैटेगरी एज रिलैक्सेशन दी गई है, SC ST 5 साल, OBC 3, PWD की 10 साल है। और अगर आप लोगों का यहां पर कह रहा है कि अगर आप ऑलरेडी सेंट्रल जॉब में सिविलियन पोस्ट पर वर्किंग है तो उनके लिए अलग अलग है। ठीक है। ये आपके एज रिलैक्सेशन की बात हुई। फिर इसके बाद यहां पर अगर मैं आपकी ये आपको एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। ठीक है भाई, जिस भी रिलैक्सेशन के तहत आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर इसके बाद आ जाइए एप्लीकेशन फीस, जैसा कि मैंने बताया था जनरल वालों के लिए 3,000 का है, SC ST के लिए 2,400, PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है। PWD वालों के लिए कोई भी फीस नहीं है। पेपर मैंने आपको बता दिया 26 से 28 के बीच में होगा। फिर यहां पर क्या कहते हैं कि एग्जाम कहां पर होगा, एग्जाम के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जहां जहां भी है आपके एम्स के सेंटर, और आपको पता होना चाहिए एम्स लगभग हर बड़े स्टेट और यूटीज में प्रेजेंट है। तो उसने यही बोला है कि जितने भी मेजर स्टेट और यूटीज हैं जहां जहां पे एम्स का है वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा सेंटर। अब पेपर होगा कैसे, पैटर्न क्या है ये भी बता दूं भाई। आपका पहला पेपर होगा यहां पर जो आपको देना है वो 400 नंबर का होगा, 90 मिनट का है, 90 मिनट्स का है, 400 नंबर का है, ये याद रखना। यानी कि 1.5 घंटे का आप कह सकते हो भाई। ठीक है, 1.5 घंटे का है आपका, और इसमें 400 नंबर का, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। सही करोगे 4 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे 1 नंबर कट भी जाएगा। ठीक है भाई, 1 नंबर कटेगा भी, सही याद रखिएगा। अच्छा, इसमें है क्या, आपका 100 क्वेश्चन को 25-75 के रेशो में डिवाइड किया गया है। 25 मार्क्स जो है वो आपके नॉन टेक है। नॉन टेक में आपका क्या आना है, जीके आनी है, एप्टीट्यूड आना है और कंप्यूटर। जीके, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर। एप्टीट्यूड में आपका रीजनिंग वाला पार्ट आ जाता है। और 75 क्वेश्चंस में आपका क्या आएगा भाई, जो आपका डोमेन है, यानी कि एई हो तो बीटेक के अकॉर्डिंग, और अगर जेई के लिए जा रहे हो तो डिप्लोमा के अकॉर्डिंग, और लाइनमैन, वायरमैन, ड्राफ्टमैन के लिए जा रहे हो तो ITI के अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें क्या होगा कि आपका कहते हैं 5 सेक्शन में, ये आपका 5 सेक्शन में होगा, और हर सेक्शन में यहां पर क्या कह रहा है कि देखो 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया, और हर सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट का समय भी दिया जाएगा। ठीक है। हर सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, 20 पंजा 100 हो गया भाई। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस तरीके से 18 पंजे 90, ये इस तरीके से आपका इसने बाइफरकेट किया है। अच्छा, फिर इसके बाद यहां पर मैंने आपको नेगेटिव मार्किंग भी बता दी। नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर आपकी होगी, ये याद रखिएगा। दिया है उसने, देखो कह रहे सही करोगे आपका क्या है भाई, 1 नंबर मिलेगा, नेगेटिव करोगे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा जी, फिर हालांकि उसने यहां पर बताया कि जनरल वालों को क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स, लेकिन कभी भी सिर्फ क्वालिफाई पे नहीं, हम मेरिट लिस्ट पर जाते हैं। अच्छा, फिर अब बात आई कि मैडम एलिजिबिलिटी क्या है। ये देखो यहां पर उसने आपको सारी ये बताई है कि क्या क्या सिलेबस, क्या क्या आपकी पोस्ट होंगी। यहां पर मेडिकल वालों के लिए मैं अपने डिप्लोमा डिग्री जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात कर रही हूं, लेकिन इसके अलावा
अगर आपके यहाँ पर कोई भी डाइटिशियंस हो, नर्सिंग हो, लैब अटेंडेंट हो, लैब ऑपरेटर हो, असिस्टेंट लैब अटेंडेंट, नर्सिंग में कोर्स किया हो, न्यूट्रिशियन में किया हो, या फिर इसके अलावा आपके ओटी हैंडलिंग, ऑपरेशन थिएटर का, स्टोर कीपर का, बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स इनसे भी रिलेटेड हो तो उनको भी बता दीजिएगा कि वो भी अप्लाई कर लें। एम्स में नौकरी करना बहुत अच्छी सपना होता है, मतलब अच्छा माना जाता है क्योंकि आप सभी जानते हैं नाम चाहिए हुआ है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी यहां पर पोस्ट निकाली गई है। देखिए ये रहा, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सिविल और एसी, जूनियर इंजीनियर भी, और आपके इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, और ये ड्राफ्टमैन ग्रेड 3, ये आपके सिविल वालों के लिए ही है। ठीक है, इसके बाद आप ये सब छोड़ दीजिए, आपको डायरेक्ट आना है कि मैडम हमारी एलिजिबिलिटी क्या है और क्या क्या हमारी क्वालिफिकेशन मांगी है। इसलिए मैंने कहा था ये एज, आ जाओ भाई। डाइटिशियन के लिए 35 साल से ज्यादा ना हो, एमएससी की होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही ये डाइटिशियन, असिस्टेंट डाइटिशियन सभी का है, ये अलग अलग नहीं बताऊंगी कि नई दिल्ली ने ये मांगा, नागपुर ने ये मांगा, लगभग सेम है। फिर ऐसे डाइटिशियन की अगर बात करूं तो उसमें उसने क्या कहा है, एमएससी तो हो ही हो होम साइंस में, और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस। अब मैं यहां पे अगर अपनी बात करूं कि भाई हमारे यहां पर इसके लिए जेई के लिए क्या मांगा गया है, तो इसमें आ जाइए भाई। जेई वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर की आ गई है ये, इसके बाद ये भाई कहा था ना ये बहुत बड़ी है, रुकिए एक बार दिखा दूं आपको, पेज नंबर सीधा जाइए 37 पे, इन एनेक्चर में ही सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं। देखिए भाई ये आ गई हमारी जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियर AC&R की दी हुई है। ये देखो भाई, सिविल से स्टार्ट कर दूं, सबसे पहले यहां पर ए सिविल और जेई सिविल, ये आपकी ए सिविल की है, जेई सिविल की है। ये ए सिविल में आपकी ऑब्वियसली बीटेक मांगी गई है, ग्रेजुएशन और 5 साल का एक्सपीरियंस, और सिविल में अगर जेई की अगर बात करूं तो यहां पर 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए और यहां पर 2 साल का एक्सपीरियंस। सेम हमारे इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रिकल ए के लिए आपके डिग्री वाले चाहिए और वहां पर उसने 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और अगर जेई के लिए जा रहे हो तो जेई के लिए आपका यहां पर क्या है भाई, 2 साल का एक्सपीरियंस, और आपका यहां पर क्या है, यहां पर एक्सपीरियंस को ना इसने ध्यान दीजिएगा, वेरिएशन रखिए। अगर आप जेई के लिए जा रहे हो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा के साथ नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ज्यादा है, डिप्लोमा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस, जेई के लिए अगर बीटेक करके जा रहे हो तो सिर्फ 2 साल, वहां पर 3 साल का रिलैक्सेशन दे देता है एक्सपीरियंस का। ठीक है, ये हो गया। फिर ऐसे ही अगर बात करूं आपके जेई सेम हमारी रेफ्रिजरेटर की है, फिर इसके बाद कई सारे एम्स ने निकाली है। फिर इसके बाद आते हैं अपने लाइनमैन वाले, लाइनमैन, वायरमैन, इन सब की दी हुई है भाई। तो इसके लिए भी ये आ गई इलेक्ट्रीशियन की, इनमें 10th ITI और आपका यहां पर कह रहा है कि उसके बाद आपके पास 5 साल का रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं पे 5, किसी ने 5 तो किसी ने 2 साल मांगा है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, बिना एक्सपीरियंस के वैकेंसी नहीं निकाली। ITI वालों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपने 2 साल की अप्रेंटिसशिप की हुई है तो वो अप्रेंटिसशिप आपकी एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट मानी जाती है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप वाले बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की हुई होती है, अगर डिप्लोमा करके भी अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो गो विद दिस पोस्ट। ठीक है भाई, सभी बच्चे। अच्छा, अब आपको क्वालिफिकेशन भी पता चल गई। इसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं कि एज लिमिट भी मैंने आपको यहां पर बता दी है, आपको इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है वो भी मैंने आपको बता दी। फिर इसके बाद यहां पर जो आपकी सिलेबस की बात आती है, अगर मैं बताऊं सिलेबस भाई उसने प्रिस्क्राइब नहीं किया, बस ये बोला है कि एज पर योर डिसिप्लिन। एज पर योर डिसिप्लिन में ITI वालों के लिए जो 75 क्वेश्चंस है वो उनके
ITI बेस्ड के, डिप्लोमा और डिग्री के बिहाफ पे। और तीसरा एक और पॉइंट कि क्या मैडम हायर एजुकेशन, अगर आपने ITI करके डिप्लोमा किया हुआ है तो आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जेई के लिए भी और आप लाइनमैन के लिए भी। सेम ऐसे डिप्लोमा डिग्री दोनों कर रखे हैं तो जेई दोनों के लिए कर सकते हो, फीस अलग अलग लगेगी। और दूसरी बात, आप हायर एजुकेशन अलाउड है लेकिन मैंडेटरी जो है वो होनी जरूरी है। ठीक है भाई, अगर आपको इस पे चाहिए तो इन पे मैं आपकी क्या अलग अलग आपकी कितना एक्सपीरियंस या फिर क्या आपका सिलेबस डिस्क्राइब है वो अलग एक हर एक पार्ट की डिटेल वीडियो भी आपको बनाकर दे दूंगी। तो यहां पर हमने मेन पॉइंट्स कवर कर लिए, कब से कब तक फॉर्म भरे जाने हैं, कब पेपर होगा, कौन कौन अलाउड है। तो भाई आप लोगों को अगर लगे कि हमारे रेलिवेंट पोस्ट है तो जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। एम्स एक अच्छा नेम है तो वहां पर जॉब अच्छी जॉब मानी जाती है। ठीक है भाई, तो ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा इसी चैनल पर, केजेस इंजीनियर्स जेईई पर। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।